नमस्कार साथियों। हम लोग मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में प्रतिशत टॉपिक चल रहा था अपना। 2 क्लासें अपनी मैथ प्रतिशत की पहले हो चुकी है और आज लास्ट क्लास है प्रतिशत की। तो प्रतिशत के कुछ बचे हुए क्वेश्चन है, उन पे आज फिर से डिस्कशन करते हैं। लिखिए क्वेश्चन। किसी सिनेमा हॉल की टिकट में 10% की कमी कर दी जाती है। 10% की कमी कर दी जाती है। तो दर्शकों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, टिकट में कर दी 10% की कमी तो दर्शकों की संख्या 20% बढ़ गई। कैसे करेंगे, 100 मान के चलते हैं तो 10% की कमी कर दी तो कितना बच गया, 90। टिकटों में 10% की कमी 90, दर्शकों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई तो कितने हुए, 120। प्रतिशत प्रतिशत है तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 12 को 9 से गुणा किया कितनी आए, 12 9 108। पहले 100 था, अब 108 हो गया। कितनी वृद्धि हुई, 8% की। ठीक है, एक और लिखो क्वेश्चन। चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्चे में 8% की वृद्धि हो। ठीक है, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो गई तो एक गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे
ताकि उसके खर्चे में सिर्फ 8% की वृद्धि हो। कैसे करेंगे? क्या निकालना अपने को? 8% की वृद्धि। तो जो निकालना है वो 8% की वृद्धि हो रही है तो 108 किस पे हो रही है? 20% वृद्धि मतलब 120 पे। ठीक है, प्रतिशत का मामला है तो 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से 6 बार, ये 5 बार, फिर से 2 से काटो 54, ये 3 बार, इसको काटा 18। इन दोनों को गुणा किया, 18 5 90। पहले कितना था? 100, अब कितना आ रहा है? 90। मतलब कितने प्रतिशत की कमी करे? 10% की। पहले 100 था, अब 90 आ रहा है, 10% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। एक का वेतन बी के वेतन का 25% है, तो बताओ बी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है? ए का वेतन बी के वेतन का 25% है, तो बताओ बी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है? ये ए हो गया, ये बी हो गया। बी के वेतन का 25%, ए का वेतन, तो बी का कितना मान लेंगे? 100। ए का बी का 25% है तो कितना हो गया? 25। ध्यान रखना है, कम ज्यादा की बात नहीं हो रही, सिर्फ प्रतिशत की बात हो रही है। और अपने को पूछ क्या रहा है? बी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है। वही पहले वाला सिस्टम, जो अपने को चाहिए वो ऊपर। अपने को बी का चाहिए, किससे चाहिए? 25 से। प्रतिशत है तो 100, ये 4 बार, 100 को 4 से गुणा किया, 400%। ए का वेतन बी के वेतन का कितना परसेंट है? 400%। एक क्वेश्चन और। एक मकान का वर्तमान मूल्य 10,000 रुपए है। यदि उसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो बताओ तो बताओ 2 वर्ष बाद मकान का मूल्य क्या होगा?
2 वर्ष बाद मकान का मूल्य क्या होगा? वर्तमान मूल्य कितना है? 10,000। कितने वर्ष का निकालना है? 2 वर्ष का। वृद्धि कितनी हो रही है? 10%। 110 गुणा 110% है तो 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो इधर वाली, 11 को 11 से गुणा किया, कितना आया? 121। 100 गुणा 121 कितना हो गया? 12,100। 2 वर्ष बाद मकान का मूल्य क्या होगा? 12,100 रुपए। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन। राकेश अपनी आय का 20% खर्च करता है, तथा शेष बचा लेता है। यदि अब उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है, तथा उसकी बचत में भी 20% की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ उसके खर्च में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कुल आय कितनी माने? कुल आय 100 मान लिया, इसमें से 20% खर्च कर देता है। खर्च कितनी की? 20%। 100 में से 20 खर्च कर दिया तो बचे कितने? 80। बचत कितनी? 80। ये तो है मामला पहले का। ठीक है, और अब बोल रहा है कि इसकी आय में 30% की वृद्धि हो गई। पहले 100 थी, अब 30% की वृद्धि हो गई, कितना हुआ? 130। बचत में भी 20% की वृद्धि हो गई, तो 80 का 20% निकाला, कितना हुआ? 16। इसमें जोड़ दिया 16, कितने हो गए? 96। ठीक है, यदि अब आय 130 है और बचत 96 रुपए है, तो खर्च कितना हुआ? 130 में से 96 माइनस कर दो, कितने आए?
₹34। ठीक है। अब पूछ क्या रहा अपने को, खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, पहले खर्च था 20, अब हो गया 34, कितना बचा ₹14। निकालना है प्रतिशत, प्रतिशत किस पे निकालेंगे, 20 पे। जिससे बढ़ रहा है उससे निकालेंगे, तो बढ़ किससे रहा है, 20 से बढ़ रहा है, तो 14/20 गुना 14/20 गुना 100। 20 को 100 को 20 से काटा, कितनी की बार गया, 5 बार। 14 गुना 5 बराबर कितना आया, 70%। तो अब उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 70% की। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक बाजार सर्वेक्षण में 20% लोगों ने उत्पाद ए चुना, जबकि 60% लोगों ने उत्पाद बी चुना। बाकी व्यक्ति निश्चित नहीं थे, बाकी व्यक्ति निश्चित नहीं थे। यदि जिन्होंने उत्पाद ए चुना तथा जो अनिश्चित थे, उनमें अंतर उनमें 720 का अंतर है। तो बताओ, सर्वेक्षण में कुल कितने लोगों ने भाग लिया। सर्वेक्षण में कुल कितने लोगों ने भाग लिया। सर्वेक्षण में कुल कितने लोगों ने भाग लिया। ए कितने लोगों ने चुना, 20% ने। और बी को किसने चुना, 60% लोगों ने बी चुना। 60 और 20 80, बच गए कितने, 20। ये अनिश्चित थे। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि जो अनिश्चित थे, सॉरी ये बी आएगा इसमें, ये बी चुना। जो अनिश्चित थे और जो बी
बीच चुना था, उन लोगों के बीच का अंतर 720 है। कितना अंतर है? 720। क्वेश्चन में दे रखा है 720 अंतर, तो अपन भी यहाँ पे इन दोनों का अंतर कर लेंगे। कितना हुआ? 60 माइनस 20 कितना आया? 40। तो ये 40 किसके बराबर है? 720 के। ठीक है, 720 में 40 का भाग देना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 72 में 4 का भाग दिया, कितने आए? 18। एक बराबर 18। अपने पास टोटल कितने थे? 100। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1800। सर्वेक्षण में कुल कितने लोगों ने भाग लिया? 1800 लोगों ने। ठीक है, आज अपनी प्रतिशत कंप्लीट। अगली क्लास में हम लाभ आनी पढ़ेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने साथियों तक और भी शेयर करें। धन्यवाद।